एवरीवन, वेलकम बैक टू ए मार्केट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक, गोल्ड प्राइसेस का यूएसडी करेंसी पेयर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। गोल्ड और यूएसडी का रिलेशन समझाऊंगी मैं और कैसे आप इस रिलेशन को अपने फॉरेक्स ट्रेड्स में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्ड और यूएसडी का ट्रेडिशनल रिलेशन समझते हैं। गोल्ड दुनिया भर में यूएस डॉलर में प्राइस होता है, इसलिए यूएसडी की स्ट्रेंथ या वीकनेस गोल्ड प्राइस को इफेक्ट करती है। जब यूएसडी स्ट्रांग होता है, गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाता है दूसरी करेंसी से देखते हुए, इसलिए डिमांड लो हो सकती है और गोल्ड प्राइस डाउन जा सकता है। कन्वर्सली, जब यूएसडी वीक होता है, गोल्ड रिलेटिवली चीपर लगता है और डिमांड बढ़ सकती है, गोल्ड प्राइस ऊपर जा सकती है। ये एक इनवर्स नेगेटिव कोरिलेशन है जो बहुत टाइम तक फाइनेंशियल मार्केट्स में देखी गई है। लेकिन इस रिलेशन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी गोल्ड और यूएसडी दोनों साथ भी ऊपर या नीचे जा सकती है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड। अब देखते हैं कि गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स कैसे यूएसडी पेयर्स को इफेक्ट करते हैं, स्पेशली उन पेयर्स जिसमें यूएसडी बेस या कोड करेंसी हो। यूएसडी सीएचएफ हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनवर्स कोरिलेशंस विद गोल्ड। जब गोल्ड ऊपर जाता है, यूएसडी सीएचएफ नीचे होती है। जब गोल्ड डाउन होता है, यूएसडी सीएचएफ ऊपर जा सकती है। AUD USD टिपिकली पॉजिटिव कोरिलेशन विद गोल्ड होता है। ऑस्ट्रेलिया मेजर गोल्ड प्रोड्यूसर है, तो गोल्ड रैली से AUD स्ट्रांग होता है, जिससे AUD USD भी ऊपर जा सकता है। यूरो USD, NSD USD एक्सेट्रा भी इनडायरेक्टली इफेक्ट दे सकते हैं, स्पेशली जब USD वीक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रैली करता है और USD CHF पेयर आप देख रहे हो, चांसेस है कि USD CHF नीचे जाएगी। USD वीकन होता है, CHF रिलेटिवली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस सिग्नल को आप ट्रेड आइडिया के रूप में यूज कर सकते हो। पर हाँ, याद रहे कोरिलेशन स्टैटिक नहीं है। मार्केट कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, सेंट्रल बैंक एक्शंस सब गोल्ड यूएसडी रिलेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और रूल्स है जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, मॉनिटर गोल्ड एंड यूएसडी इंडेक्स। DXY यानी यूएस डॉलर इंडेक्स को भी चेक करो। जब DXY ऊपर जा रहा है, यूएसडी जनरली स्ट्रांग होगा, गोल्ड वीकर हो सकता है। सेकेंडली, कोरिलेशन मैट्रिक्स या फिर जो टूल आप यूज करते हो। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर कोरिलेशन टूल्स होते हैं, पेयर्स वर्सेस गोल्ड कोरिलेशन देखकर डिसीजन लो, जैसे कि USD CHF, AUD USD। थर्डली, फिल्टर ट्रेड सेटअप्स। अगर गोल्ड ट्रेंड स्ट्रांग है और USD पेयर्स उस रिलेशन में मूव कर रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड कंफर्म कर सकते हो। बट अगर कोरिलेशन वीक हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग हो, देन कॉशन लेना बहुत जरूरी है। फोर्थली, पोजीशन साइजिंग एंड हेजिंग। अगर आप गोल्ड प्लस USD पेयर्स दोनों में पोजीशन लेना चाहते हो, साइज कंट्रोल रखना चाहते हो, ताकि रिस्क एक ही डायरेक्शन में मूव में रहे, ना डबल ना हो। एंड फिफ्थ कम्स वॉच फॉर डाइवर्जेंस या फिर ब्रेकडाउन ऑफ कोरिलेशन। कभी कभी गोल्ड एंड USD पेयर्स डाइवर्ज करते हैं। जब ऐसा हो, सिग्नल्स वीक हो सकते हैं, ऐसे टाइम पे ट्रेड शुगरी नहीं हो। सिक्स्थ, एग्जिट रूल्स अलाइनमेंट विद बोथ मार्केट्स। अगर गोल्ड रिवर्सेस स्ट्रांगली या USD इंडेक्स रिवर्स होता है, पेयर ट्रेड भी इफेक्ट हो सकता है। आप एग्जिट कंसिडर करो जैसे कोरिलेशन वार्न करता हो। फॉर एग्जांपल, मान लो गोल्ड प्राइस ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लिया है और ऊपर जा रहा है, साथ ही DXY यानी USD इंडेक्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब है USD वीक है। आप देखते हो USD CHF वाले जो वही पेयर है जिसपे USD वर्सेस स्विस फ्रैंक, गोल्ड ऊपर जाने से USD CHF डाउन मूव कर सकता है। आप शॉर्ट USD CHF कंसिडर कर सकते हो तब। साथ ही AUD USD भी गोल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन रहा है, तो गोल्ड रैली से AUD USD भी ऊपर जा सकता है। आप लॉन्ग AUD USD का सेटअप देख सकते हो। अगर गोल्ड रिवर्स करे या USD स्ट्रांग हो जाए, वहां आप ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। तो गोल्ड प्राइस का USD करेंसी पेयर्स पे काफी पावरफुल इंपैक्ट होता है, स्पेशली थ्रू इनवर्स कोरिलेशन, सेफ हेवन डिमांड और कमोडिटी रिलेशनशिप्स। अगर आप गोल्ड USD रिलेशन समझोगे तो आप बेटर फॉरेक्स ट्रेड डिसीजंस ले पाओगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, ए मार्केट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।